सुंदर शरीर पाके फिर भी बंदर भालुओं की तरह लड़ते रहते हो, झगड़ते रहते हो। बंदर एक बंदर दूसरे बंदर को मारता रहता, काटता रहता, इतना जोर से काटता है उसकी चमड़ी फट जाती है, खून आ जाता है। ये बंदर की योनि क्या है? यह अपने कर्मों का फल ही है, उससे कीमती है। कुत्ता बिल्ली से पूछो, वो चाहते हैं कि ईश्वर हमें एक बार मनुष्य बना दो। तुम जब बिल्ली बनोगे ना, मनुष्य की जगह बिल्ली और बंदर और जमाना की चीजें बनोगे, मच्छर मक्खी बनोगे, तुम भी तड़पोगे मनुष्य बनने के। लेकिन जब तुम मनुष्य बनते हो तो उल्टे सीधे काम करने लग जाते हो। समझते नहीं हो कि मनुष्य का शरीर विधाता ने दिया किस लिए है, क्यों पाया है हमने। हम भी झड़प नुकसान कर रहे हो। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन सुनो, मनुष्य का धर्म है दया करना। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन भागवत जी में। 24 अवतार, सनक आदि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार पहला अवतार है, 12 भगवान का दूसरा अवतार है, तीसरा नारद जी का, चौथा नर नारायण, पांचवा कपिल देव जी, छठवा दत्तात्रेय जी, सातवां यज्ञ भगवान, आठवां ऋषभ देव जी, नौवां पृथु भगवान, 10वां मत्स्य भगवान, 11वां कच्छप भगवान, 12वां धन्वंतरी भगवान, 13वां मोहिनी भगवान, 14वां नरसिंह भगवान, 15वां वामन, 16 परशुराम जी, 17वें अवतार में व्यास जी, 18वें में राम जी, 19वें में बलराम जी, 21वें में कृष्ण जी, 20वें में कृष्ण जी, 21वें में बुद्ध अवतार, 22वें में हरि अवतार, 23वें में हंस अवतार और 24वें में कल्कि अवतार होना है। ये भगवान के 24 अवतार। 24 अवतार सर्वश्रेष्ठ अवतार ये सभी हैं, पर इनमें भगवान राम और कृष्ण, नरसिंह और वामन, यह सर्वश्रेष्ठ अवतार है। एक बार नारद जी महाराज भ्रमण करते करते बद्रीनाथ जी चले गए। वहां उन्होंने देखा कि व्यास जी बड़े उदास बैठे थे। व्यास जी की उदासी देखकर नारद जी ने कहा, आप इतने बड़े विद्वान होके उदास हैं? हाँ, मैंने 17 पुराण लिख दिए हैं पर मुझे शांति नहीं। अच्छा, शांति नहीं है, फिर क्या करें? कोई उपाय बताओ। नारद जी ने कहा, आपने 17 पुराण लिखे हैं पर अभी तक आपने भगवान का मधुर मधुर चरित्र नहीं गाया, बाल चरित्र को नहीं गाया। यदि बाल चरित्रों को गाएंगे तो आपको शांति जरूर मिलेगी। नारद जी ने कहा, मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, संतों की कृपा से मैं ब्रह्मा पुत्र बना। मैया जी, सत्संग बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। कुसंग और सत्संग दोनों में बड़ा अंतर है। कुसंग मिल जाए तो व्यक्ति मिट जाता है, पर सत्संग मिल जाए तो व्यक्ति बन जाता है। यदि कुसंग मिल जाए तो मंथरा का कुसंग कैकेयी को मिला तो देखो कैकेयी की स्थिति क्या हुई। और विभीषण को हनुमान जी का सत्संग मिल गया तो विभीषण जी की स्थिति क्या हुई। कुसंग और सत्संग दोनों महत्वपूर्ण है। जिसमें हमें कुसंग से बचना है और सत्संग से जुड़ना है। था, सेवा करता था, चरणों को दबाता था संतों के, उसके प्रभाव से देखो मैं ब्रह्मा पुत्र नारद बना। किसके बल से? सेवा के बल से। नारद जी क्या करते थे? संतों की सेवा करते थे, संतों को भोजन कराते थे, संतों के चरण दबाते थे। इसलिए ये दास अनिरुद्ध भी एक ही संकल्प लेके चल रहा, एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। हमारा धर्म क्या है? सेवा। हमारा धर्म क्या है? सेवा। हम सेवा के सिवा कुछ जानते नहीं। एक ही संकल्प है, एक ही हमारा नारा, सेवा ही धर्म हमारा। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, नारद जी ने संतों की सेवा की, इसलिए दास अनिरुद्ध भी संतों की सेवा सवेरे से करता, संतों को भोजन की व्यवस्था। नारद जी कहते हैं मैंने सेवा की
तो मैं ब्रह्मपुत्र बन गया। अपना प्रमोशन चाहते हो तो सेवाओं से जुड़ जाओ। सेवा करने वाला व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय होता है, भगवान उससे अत्यधिक प्यार करते हैं जो सेवा करता है। इसलिए सेवा करो, संतों की, ब्राह्मणों की, बूढ़ी माओं की, अपने माता अपने पिता की, जरूरतमंदों की सेवा करो। ये दास सवेरे से उठकर सोने तक रात्रि को सिर्फ सेवा का काम करता है। इसलिए आपसे भी कहा करता हूं, इन संतों के लिए यहाँ रोज अन्न क्षेत्र बंटता है। आप अभी एक दिन का अन्न क्षेत्र अपनी ओर से बंटवा सकते हैं, सेवाओं से जुड़ सकते हैं। नारद जी को संतों ने मंत्र दिया अष्टाक्षर, और उस मंत्र का जाप करके नारद जी ने कहा, मैं अपनी माँ की सेवा करता हुआ, जब मेरी माँ का शरीर पूरा हुआ, मैं माँ का संस्कार करके जंगल जाकर और उस मंत्र। हेलो दोस्तों, माताओं, बहनों और भक्तों, अभी गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज से आपने अमृतवाणी में प्रवचन सुन रहे थे। अभी देखिए, अनुदाचार्य जी महाराज गुरुदेव कहते हैं कि हमारा लक्ष्य है, हमारा काम है, हमारा ध्येय है सिर्फ सेवा करना। दोस्तों, हम सभी को भी प्रभु इसलिए यहाँ भेजा है कि हम लोग को भी सेवा का मौका मिले। और आप अभी सुने कि नारद जी, जो कि पूर्व जन्म में दासी के पुत्र थे, और उन्होंने संतों का सेवा किया, और संतों का सेवा के कारण आज वो नारद के नाम से विख्यात हुआ, ब्रह्मा जी का पुत्र के रूप में पैदा होकर। तो दोस्तों देखिए, प्रमोशन कितनी बड़ी हुई। यही बात गुरुदेव अनुदाचार्य महाराज कहते हैं कि अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आपको सेवा करनी चाहिए, और सेवा भाव के लिए आप इस पृथ्वी लोक पर आए हैं। क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा जाति है, मनुष्य ही एक ऐसा है जो कि वो सेवा कर सकता है, बाकी जितना भी जीव है वो सेवा नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने जो अमृतवाणी सुन रहे थे, इसमें आपने ये भी सुने कि जो जो भी आज परम धाम को प्राप्त किए हैं, प्रभु के चरणों में अपने जगह को बनाए हैं, उन्होंने सेवा भाव से ही बनाए हैं। तो अभी जो है, अभी आपने सुन रहे थे दोस्तों गुरुदेव अनुदाचार्य से कि यहाँ पे 24 अवतार में 23 अवतार ले चुके हैं, जबकि 24वां अवतार जो लेने वाले हैं वो कलिक भगवान के रूप में। तो दोस्तों, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ है, उसमें राम कृष्ण के साथ साथ 52 और राम कृष्ण के साथ साथ 52 अवतार को भी श्रेष्ठ माने गए हैं। लेकिन दोस्तों, जितने भी अवतार हुए हैं सभी प्रभु के रूप में लिए हैं, इसलिए सभी जो है वो श्रेष्ठ है। दोस्तों, अब कहा जा सकता है कि अभी जो आप सुनेंगे दोस्तों, वो ये सुनेंगे वीडियो क्लिप के द्वारा, और वो बता रहे हैं गुरुदेव अनुदाचार्य कि आप जो कुसंग यानी कुसंग के चक्कर में जो आपने करनी किए हैं यानी कर्म किए हैं, उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। उस फल से आप बच नहीं सकते हैं। दोस्तों, इसी का उदाहरण देते हुए एक सांप का उदाहरण दिए हैं कि वो सांप बूढ़े हो जाते हैं, और गुरुदेव अनुदाचार्य महाराज कहते हैं कि सांप को थोड़ी चोट लग जाए यानी खरोच आ जाए तो वहाँ चींटी बढ़ जाती है। ये एक तरह से श्राप है, या आप जो कह लीजिए। दोस्तों, उसी तरह उस बूढ़े सांप को खरोच आती है, क्योंकि एक आदमी ने पत्थर उछाल दिया और वो पत्थर उस बूढ़े सांप को लग गई। दोस्तों, उस जगह पर इतनी चींटी बैठी हुई थी कि उसका जो है मांस काट काट के वो चींटियां खा रही थी, और वो बेचारा दर्द से सांप कह रहा था। और जब एक संत उधर से गुजर रहे होते हैं, तो उस समय जब वो संत से मदद मांगते हैं सांप ने, तो संत कहते हैं कि मैं तुम्हारा हत्या करके तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकता, क्योंकि तुम कर्म का फल भोग रहे हो, पिछले जन्म का कर्म। इससे दोस्तों वीडियो क्लिप पर सांप, सर्प। आपको पता है, सर्प को यदि चोट लग जाए और उसके शरीर से रक्त निकल जाए, खून निकल आए, तो उसके शरीर में चींटियां लग जाती हैं। पता है आपको? यदि सांप को कोई चोट लग जाए ना, थोड़ी सी भी खरोंच लग जाए, खून आ जाए, तो सांप को चींटियां लग जाती हैं, और चींटी लगती हैं तो चींटियां उसे खाने लगती हैं, जिंदा सांप को। सांप बहुत कोशिश करता है चींटियों को झड़ाने की, झड़ा नहीं पाता। एक सांप था, बूढ़ा हो गया था। एक बार किसी ने पत्थर फेंका तो वो सांप को लगा, और सांप को लगने से उस सांप को घाव हो गया। घाव होने से सांप एक तो बूढ़ा हो गया, ज्यादा तेज चल नहीं पाता, और घाव और हो गया। तब सांप को बहुत सारी चींटियां लगने लगी, और चींटियां लगी ना तो सांप तड़पने लगा। चींटियां बहुत सारी,
चींटियों ने उसको जिंदा खाना शुरू कर दिया। तड़प रहा था, तब वहां से एक संत निकल रहे थे। संत ने देखा कि सांप को चींटियां खा रही हैं, तो सांप ने संत जी से हाथ जोड़कर कहा, संत जी ये बगल में पत्थर पड़ा है, जरा उठा के मेरे मुंह में मार दीजिए। संत जी ने कहा, मैं क्यों मारूं? महाराज मुझे मार डालिए, मैं मरना चाहता हूं। क्यों मरना चाहता है? देखो ना कितनी सारी चींटियां लग गई हैं, ये मुझे जिंदा खा रही हैं, मैं बहुत दर्द में हूं, बहुत पीड़ा है। एक बार मैं मर जाऊंगा तो कम से कम ये चींटियां मरने के बाद खाएंगी तो तकलीफ नहीं होगी। महाराज बड़ी कृपा होगी, ये पत्थर उठा के मेरे सिर पे मार दो, मार डालो मुझे। संत ने कहा, भैया देख, यदि मैं तुझे मारूंगा तो तू तो मर जाएगा, लेकिन तुझे मारने का पाप मुझे लग जाएगा। मैं क्यों किसी के आज तक क्यों सिर पे लादूं? देख मुझसे अपराध नहीं होगा। तो सांप ने कहा, महात्मा जी आप तो सब जानते हैं, आप मुझे बस इतना बता दो कि आखिर मैंने कौन सा पाप किया था जिस पाप के कारण मुझे ये कष्ट उठाना पड़ रहा है, ये सारी चींटियां मुझे खा रही हैं। कौन हूं मैं? कौन सा मैंने पाप किया था कि ये चींटियां मुझे जिंदा खा रही हैं? तब संत जी ने कहा, बेटा पिछले जन्म में तू नेता था। नेता, जब सरकार समाज की सेवा के लिए, प्रजा के लिए पैसा निकालती थी तो तू गांव का, शहर का सारा पैसा तू ही खा लेता था। लोगों का पैसा, लोगों के नाम का पैसा तू खा लेता था। प्रजा बड़ी दुखी रहा करती थी। वही प्रजा ये चींटियां और वही नेता तू है। तूने इनका खून चूसा था, इस जन्म में ये तेरा खून चूस रही है। किए का दंड देर सवेर मिलता जरूर है। ईश्वर के घर देर बहुत हो सकती है पर अंधेर नहीं हो सकती। जैसा किया है वैसा भोग रहा। इसलिए मेरी मां तुम ना गलत करना। जमाना कर रहा है, करने दो। वो अज्ञानी है, वो ना समझ है, आप तो समझदार हैं, आपको तो ये ज्ञान है। इस दुनिया में कोई भी दुख पाता है तो वह अपने कर्मों के कारण पाता है। सुख पाता है तो आपके अच्छे कर्मों के कारण। आपने किसी जन्म में अच्छे पुण्य किए थे जिसका परिणाम इस जन्म में आप सर्वगुण संपन्न है, अर्थात सुखी है। भगवान ने धन भी दिया है, पद भी दिया है, प्रतिष्ठा भी है, सब थोड़ा थोड़ा, घर है, समाज में नाम है, ये सब तुम्हारे पुण्य से मिला है, किसी जन्म के पुण्य से। यदि तुम्हें आज गरीबी मिली है तो ये भी तुम्हारे कर्मों का ही दंड है। तुमने जो पाप किया है उस पाप का फल तुम्हें इस जन्म में गरीबी के रूप में उठाना पड़ रहा है। पर कोई बात नहीं, गरीबी अमीरी जो है जो पिछले जन्म में किया था सो अब मिल रहा है। अब अच्छा करते चलो ताकि अगला अच्छा हो। आज लोग एक एक रोटी को तरस रहे हैं, आज लोग गरीब हैं, दुखी हैं। क्यों? क्योंकि सब अपने अपने करने का, सब अपने करने का फल है। एक धनवान है, एक कंगाल है, अपनी करनी के फल सब पाए। एक धनवान है, एक कंगाल है, क्या बताएं। अपनी करनी के फल सब पाए। जो तुमने किया है दीपचंद जी, जो तुमने किया है वो तुम्हें मिल रहा है। एक धनवान, एक निर्धन। तुमने पुण्य किया, धनवान बन गए। पुण्य नहीं किया, पाप ज्यादा किया। आज रोटी को मोहताज हो, पर जो किया सो किया, अब ना करना गलत। नहीं तो तब का तो अभी भोगा नहीं भोग रहा है, अब का पता नहीं कितना भारी होता है। सोता एक टूटी सी खटिया को रोता,
फूलों के सेज पर सोता है मखमल के गद्दों पर, और एक के पास तो टूटी सी खटिया भी नहीं है। क्यों? ये विधान ईश्वर का ही तो है। जो पुण्य किए थे वो आज सुखी हैं, जिनके पाप अधिक थे वो आज रोटी को भी मोहताज है। इसलिए किसी जन्म के पापों का तो दंड भोग रहे हो, अब पाप ना करना, नहीं तो ब्याज सहित अपनी करनी के फल सब पाए। सब अपनी अपनी करनी का फल भोग रहे हैं। इसलिए हम कहा करते हैं किसी को दोष ना दिया करो, किसी को दोष देने से कोई फायदा नहीं। हम अपने धर्म का पालन करें, भगवान के चरणों में समर्पण करें और पापों से बचें। किसी भी प्रकार का हमसे पाप ना हो, ना तो निंदा करने का पाप हो, निंदा भी पाप है, चुगली भी पाप है, यहाँ की बातें वहां करना, ये लड़ाना फंसाना ये भी पाप है, ज्यादा गुस्सा करना ये भी पाप है। इन सब चीजों से बचो। छोटी सी जिंदगानी है तुम्हारी, प्यार मोहब्बत से क्यों नहीं जी लेते? मर जाओगे। दोस्तों, जो जैसी करनी करता है उसको वैसे ही फल प्राप्त होता है, यानी उसे वैसा ही भरना पड़ता है। वो जो सांप है आज उसको चींटियां खा रही थी, वो अगले जन्म में एक नेता थे, बहुत बड़े नेता, और वो चींटियां उसका प्रजा। दोस्तों, जब उस प्रजा को दुख दिया नेताजी ने, तो देखिए इस जन्म में नेताजी सांप बना और वही चींटियां प्रजा। तो देखिए ये करने का फल है जो भोगना पड़ता है। अब आप जो सुन रहे हैं दोस्तों कि कर्म दो तरह का होता है, अच्छे और बुरे कर्म, तो वही गुरुदेव रुद्राचार्य जी महाराज कहते हैं कि आप बुरे कर्म तो करो ही नहीं, अर्थात पाप नहीं करो, आपको जो भी करना है सिर्फ पुण्य करो। दोस्तों, आज जो गरीब और अमीर का जो बताए गए कि जो आदमी को आप फूलों का सेज और उसके पास सब कुछ है, कार है, बंगला है, पैसा है, दोस्तों वो अगला जन्म में पुण्य किए थे, पाप नहीं किए थे। और जो आदमी सबसे गरीब है, जिसको आज खाने के लिए रोटी भी नहीं है, दोस्तों टूटी खाट भी नहीं है, वो आदमी अगला जन्म में पूरे पाप किया था और आज उसका परिणाम इस जन्म में गरीबी के रूप में मिला। तो दोस्तों, आप इस जन्म में अगर जो भी हैं अगला जन्म अगर सुधरना चाहते हैं तो अभी से बुरे काम को छोड़ दीजिए, पाप करना छोड़ दीजिए और सिर्फ करना है तो अच्छे काम कीजिए, और वो भी अच्छा काम सेवा करिए। जो आपने परमात्मा से कह के आए हैं कि हम जाकर सेवा करेंगे, तो आप बूढ़ी माँ का, गरीबों का, या जो शादी के लिए बेटियां, किसी की शादी होती है आपके पास पैसे मांगने आते हैं तो उससे मदद करो। कोई किसी का मृत्यु होती है और अगर वो गरीब आदमी आया तो उसे मदद करो। ऐसा ही गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज का कहना है। और अनुदाचार्य जी महाराज गुरुदेव ने बताते हैं कि जो आदमी 20% 10% पर पैसा लेते हैं उसका भी हाल कैसे होने वाला। दोस्तों, उसको भी बहुत बड़े वो पाप कर रहे हैं, क्योंकि बैंक ही ऐसा है जो कि उसे पाप से मुक्त है, वो सूद ले सकती है लेकिन बाकी सूद लेने का अधिकार नहीं है। चलिए प्यारा सा वीडियो। कोई तुमसे मांगे कि भैया हमारी बेटी का विवाह है, हम बड़े गरीब हैं, तो तुम्हें देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए, देना चाहिए। पर आज लोग ना, आजकल लोग देते तो हैं पर ब्याज बहुत, 10% लूंगा तब जाके 10,000 और 20,000 दूंगा। क्यों जी? ब्याज बहुत खाने की आदत हो गई तुम्हारी। मैया जी, ब्याज ना खाना कभी। ब्याज खाना, ब्याज केवल सरकार खा सकती है। बैंकों का ब्याज जो हम लोग देते हैं, सरकार तो ब्याज लेती है, राजा को ब्याज ले लेना चाहिए, राजा के लिए दोष नहीं है। पर हम सामान्य जन ब्याज ना खाएं। हम किसी की सेवा करने, आज कोई हमसे कहे महाराज हमारी बेटी का विवाह है और फलाना व्यक्ति अपने गांव के, ऐसा व्यवहार करोगे तो अगले जन्म में ईश्वर उल्टा कर देगा, उसे बड़ा आदमी बना देगा, तुम्हें उसकी जगह खड़ा कर देगा। इसलिए इंसानियत का परिचय दो। पैसा ही पैसा, क्या करोगे? बांध के ले जाओगे? अरे किसी के विवाह में तो आप यूं ही अपनी श्रद्धा से दे दो, चल भाई 2-5 हजार तो हमारी तरफ से यूं ही ले जा, और ले जा 20,000, पर ब्याज मत देना। जो ले जा रहा मूलधन दे देना, हमें ब्याज नहीं चाहिए। ये इंसानियत, इंसानियत का परिचय कब दोगे? पैसे कमाते रहोगे,
इसलिए किसी को सताओ मत, कष्ट मत दो। यदि किसी ने 20,000 आपसे लिए और उसने 20,000 चुका दिए और 5,000 एक्स्ट्रा भी दे दिए, तो भाई अब उसका माफ करो। तुम माफ नहीं करोगे तो ईश्वर तुम्हें माफ नहीं करेगा। जो तुम बड़ा ब्याज खा रहे हो ना, फिर ईश्वर जब अपना ब्याज चालू। बेटी का विवाह है, 4 दिन बाद बारात आनी है, जरा 20,000 की जरूरत है, जरा दे दीजिए। बड़े आदमी ने मूंछों में हाथ रखते, क्यों जी 20,000 चाहिए, 10% लूंगा। साहब 10% कहां से लाऊंगा, मजदूर आदमी हूं, गरीब आदमी हूं। अच्छा तो कोई बात नहीं, 7% दे देना। साहब जरा और कम करो, कमर टूट जाएगी। चल 5%, ठीक है साहब। 20,000 लिया। 20,000 का बेचारा मजदूरी करता करता तुम्हारा कर्जा चुका रहा है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि 20,000 लोगों ने दिए और उसने 20,000 दे दिए, फिर भी 20,000 बाकी है। ऐसा होता है। हमने आपसे 20,000 लिए बेटी के विवाह के लिए और हमने आपका 20,000 चुका दिया, फिर भी अभी 20,000 बाकी है। इतना ब्याज अब हमारी हैसियत तो थी नहीं, क्योंकि इसलिए कहा करता हूं कि जब बेटी का विवाह कोई कराए तो तुम भी अपनी इंसानी। दोस्तों, गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि अगर आप सूद लेते हैं तो आप उस गरीब आदमी के जगह पर हो जाएंगे और वो गरीब आदमी आपके जगह महाजन बन जाएगा। यानी यहाँ कर्मों का फल, करनी का फल भोगना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे उदाहरण के द्वारा गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने समझा चुके हैं। तो दोस्तों, सूद कदापि नहीं लेना चाहिए, बल्कि सेवा भाव से उस गरीब की सेवा करनी चाहिए। उसकी बेटी की शादी हो या उसके घर में किसी की मृत्यु हो और वो गरीब है तो आप उसे मदद कर दीजिए। मदद ना कर पाएं तो मूल का मूल लीजिए। तो दोस्तों, मिलता हूँ अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय।